एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं टोमो के घर के बाहर जून टोमो को बर्थडे के लिए एक पेयर ऑफ सनग्लासेस देता है और वो खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो उसे टीज भी करती है कि वो उससे ओल्डर कैसे है। लेटर स्कूल में टोमो अपने न्यू शेड्स मिसूजू को शो ऑफ करती है, जो टोमो की एजिज्म एंटिक्स का भी सब्जेक्ट थी। मिसूजू फिर टोमो को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है, कुछ रेफरेंस बुक्स जिसे टोमो अनहैप्पीली एक्सेप्ट करती है। जस्ट देन कैरल एक ट्यून गुनगुनाते हुए अराइव होती है और टोमो को बर्थडे के लिए गोल्ड बार प्रेजेंट करती है। एक प्लान हैच करते हुए मिसूजू कैरल के ईयर में कुछ विस्पर करती है और टोमो को उस वीकेंड उसके घर आने के लिए कहती है। क्यूरियस होकर कि क्यों, कैरल ब्लर्ट्स आउट करती है कि ये मेकओवर पार्टी है, जिससे मिसूजू कैरल को साइड में एल्बो मारती है। उस सैटरडे मिसूजू के होम पर टोमो का अपीयरेंस मिसूजू और कैरल द्वारा उसे फेमिनाइज करने के लिए मेकओवर किया जाता है। वंस वो ये करती हैं, वो टोमो को कन्वीनियंस स्टोर से उनके लिए कुछ आइसक्रीम बाय करने के लिए फोर्स करती है, जिसे वो बिग्रज्ड होकर करती है। फिर वो घबराते हुए स्टोर जाती है और वहां जून से मिलती है। ऑन द अदर हैंड कि स्टोर में एंटर करने वाली प्रिटी गर्ल टोमो थी। जैसे ही टोमो स्टोर लीव करती है, वो ट्रिप करती है और फॉल हो जाती है और जून अनसर्टेन होता है कि क्या टोमो प्रिटी गर्ल है, उसे हेल्प करने का ऑफर करता है। अशीपिश टोमो उसकी हेल्प एक्सेप्ट करती है और वो फ्लस्टर्ड हो जाती है कि उसने उसे कितना जेंटली ट्रीट किया। जैसे ही वो लीव करने की ट्राई करता है, टोमो जून को स्टॉप करती है, पोलाइटली क्वेश्चन करती है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उसके साथ वॉक कर सकती है। टोमो को बाद में ये रिक्वेस्ट करने पर रिग्रेट होगा और जब वो वॉक कर रहे होते हैं, जून कंक्लूड करता है कि वो गर्ल टोमो नहीं है। सून आफ्टर वो स्टॉप करते हैं और कुछ मिडिल स्कूल किड्स को टुगेदर सॉकर प्ले करते हुए वॉच करते हैं। दो बच्चे जून को सबसे ज्यादा स्टिक आउट करते हैं क्योंकि वो इंटरेक्ट सिमिलरली करते हैं जैसे टोमो और वो टिपिकली एक्ट करते हैं। टोमो और जून के बीच एक हार्ट टू हार्ट प्ले आउट होता है। जून को अभी भी रियलाइज नहीं हुआ होता है कि प्रिटी गर्ल टोमो थी, जो टोमो के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में होता है। ये अब्रप्ट स्टॉप हो जाता है जब जून पॉइंट आउट करता है कि टोमो का आइसक्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। टोमो फिर मिसूजू के हाउस वापस रश करती है, जहां वो मिसूजू और कैरल को उसके लिए सरप्राइज पार्टी के लिए कुछ डेकोरेशंस प्रिपेयर करते हुए कैच करती है। मिसूजू और कैरल द्वारा उसके लिए बाय किया गया स्ट्रॉबेरी केक एंजॉय करते हुए टोमो जून के साथ अपनी इंटरेक्शन एक्सप्लेन करती है। द नेक्स्ट डे जून टोमो से उसके होम के बाहर मिलता है और उसके चीक्स ग्रैब करता है। एनरेज्ड होकर टोमो जून को नॉकआउट कर देती है, जो ग्लैड होता है कि टोमो की तरफ से सिर्फ एक पंच आया। गर्ल्स डॉजबॉल गेम के दौरान टोमो के अग्रेसिव नेचर के कारण उसे अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए बॉयज टीम में रीएलोकेट किया जाता है। टूर्नामेंट के डे पर टोमो और जून की टीम पहले 2 राउंड्स में ब्लेज थ्रू करती है। टोमो और जून बिलीव करते हैं कि वो टूर्नामेंट का फाइनल राउंड विदाउट डिफिकल्टी विन कर लेंगे। हाउएवर, उन्हें एक पैनिक स्ट्रिकन टत्सुमी द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके अपकमिंग ओपोनेंट्स टीम के प्लेयर्स कैलिबर में से एक गोरिल्ला जैसा है। जून डिड्यूस करता है कि वो 3rd ईयर जूडो स्टूडेंट गोमा है और वो और टोमो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए फायर्ड अप है। फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले गोमा जून को प्रपोज करता है कि अगर उसकी टीम विन करती है तो जून उसके जूडो क्लब ज्वाइन करेगा। जून कॉन्फिडेंटली प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो काउंटर ऑफर के बारे में नहीं सोच पाता। मैच के स्टार्ट में एक डिस्ट्रैक्टेड टत्सुमी आउट हो जाता है, फॉलोड बाय टीम प्लेयर्स नोडा और फुकाया। रिटेलिएशन में टोमो गोमा को आउट करने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसके थ्रो को कैच करता है और उसे एक पावर थ्रो से रिटर्न करता है, लेकिन जून हिट ले लेता है। एनरेज्ड होकर टोमो बॉल को गोमा पर थ्रो करती है, लेकिन ये उसके लेग्स के अंडर से पास हो जाती है, जहां टोमो ने होप की थी कि ये जून द्वारा कैच की जाएगी। हाउएवर, ये टत्सुमी द्वारा कैच की जाती है, जो फ्लस्टर्ड मोमेंट का एडवांटेज लेता है और गोमा को आउट कर देता है, जिससे उसकी टीम के लिए मैच विन हो जाता है। उनकी अचीवमेंट के लिए टोमो की टीम एक अवार्ड विन करती है। सून आफ्टर गोमा जून को कन्फ्रंट करता है और उसे जूडो मैच के लिए चैलेंज करता है, जिसे जून इजीली विन कर लेता है जब वो फर्स्ट टाइम उसके अगेंस्ट फेस ऑफ करता है। सिक्वेंशियल मैचेस में गोमा जून से ज्यादा विन करता है, लेकिन इसे अपने लॉस के रूप में एक्सेप्ट करता है क्योंकि उन्होंने जूडो से फाइट की थी, कराटे से नहीं। उस कमेंट के डिस्पाइट जून नोशन को रिजेक्ट करता है और लीव करने से पहले गोमा के क्वेश्चन का आंसर देता है कि वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है। जून आंसर देता है कि उसका गोल किसी ऐसे पर्सन के सेम लेवल तक पहुंचना है जिसका वो चेस कर रहा है, लेकिन वो अनसर्टेन था कि वो इसे कैसे अचीव कर पाएगा। आफ्टरवर्ड जून और टोमो टुगेदर वॉक होम करते हैं और गोमा के अगेंस्ट जून के जूडो मैच के बारे में टॉक करते हैं। ड्यूरिंग इट जून रियलाइज करता है कि वो न केवल टोमो से ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है, वो उसके मोर लाइक बनना चाहता है। जॉगिंग करते हुए जून एक टेम्पल स्टेयरवे के फ्रंट में स्टॉप होता है और गोमा द्वारा उससे ये पूछने की बात याद करता है कि वो स्ट्रांग क्यों बनना चाहता है और उस क्वेश्चन के लिए उसका रिस्पॉन्स क्या था। फ्लैशबैक फिर 10 साल पहले का प्ले आउट होता है
जब जून पहली बार टोमो से मिला था, अपनी फैमिली के टोक्यो से मूव होने के बाद। टोमो की एक्सूबरेंट पर्सनैलिटी के कॉन्ट्रास्ट में जून ज्यादा एपैथेटिक है और अपने हैंड हेल्ड गेम में इंग्रोस्ड है, जिसे टोमो उसे स्नैच कर लेती है और अ कपल ऑफ मिनट्स के बाद उसे 2 पीसेस में ब्रेक कर देती है। अपसेटेडली जून टोमो को पंच करता है, जिस पर वो इंसिस्ट करती है कि ये इनफ नहीं था और वो 100 मोर टाइम्स पंच होने के डिजर्व करती है। हाउएवर जून इसे डाउनप्ले करता है, इसलिए टोमो उसे सो काइंड होने के लिए थैंक यू कहती है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। आफ्टरवर्ड गोरो टोमो के साथ जून्स होम विजिट करता है, जहां वो फॉर्मली जून से टोमो द्वारा उसका हैंड हेल्ड गेम ब्रेक करने के लिए अपोलोजाइज करते हैं। डिस्पाइट जून इसे अगेन डाउनप्ले करने की ट्राई कर रहा होता है, गोरो इंसिस्ट करता है कि जून का डिसमिसल उसके ग्रीफ को प्लेकेट नहीं करता है। एट दैट मोमेंट टोमो की मदर अकेमी अराइव होती है और सिचुएशन को कंट्रोल में लेती है, फॉर्मली जून से माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो जून के माता पिता के साथ चीजें सेटल करेगी। इसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और हर दिन साथ घूमते हैं, जिससे जून पर मेंटली और फिजिकली असर पड़ता है। इवेंचुअली जून को टोमो मिसूजू से इंट्रोड्यूस कराती है, जो उसे तुरंत नापसंद करती है, ये कहते हुए कि उसका अपीयरेंस सिटी स्लिकर की तुलना में एक गांव वाले जैसा है। वे जल्द ही एक बग हंट पर जाते हैं, जहां मिसूजू और जून के बीच एक एनिमोसिटी वाला रिलेशनशिप डेवलप होता है। शरद ऋतु में फास्ट फॉरवर्ड करते हुए जून फिजिकली रूप से और एक्टिव हो जाता है, जिससे वो टोमो के साथ बेटर तालमेल रख पाता है। हालांकि उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बदल जाता है जब 2 बुलीज जून का हैंड हेल्ड गेम चुरा लेते हैं और टोमो बाद में उसे उनसे वापस ले लेती है। ये एक्ट जून के साइकी पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जिसे टोमो की तुलना में अपनी वीकनेस और इनएडिक्वेसी का एहसास होता है। हेंस जून ने टोमो को अपना हैंड हेल्ड गेम तब तक बोरो करने दिया जब तक कि वो उसे बीट करने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग नहीं हो गया और उसने उसके पिता से कराटे लेसन्स लेना शुरू कर दिया। प्रेजेंट में जून मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना खत्म कर चुका था और उसे लगता है कि टोमो से वो प्रॉमिस किए हुए 10 साल हो चुके हैं। अपने रूम के अंदर टोमो हैंड हेल्ड कंसोल पर गेम बीट करती है और सोचती है कि जून इसे कब वापस लेगा, क्योंकि वो उससे पहले से ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर एक दिन टोमो और जून मिसूजू और कैरल से ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं और वो सभी बीच के लिए ट्रेन लेते हैं। टोमो और जून के बीच एक सीन होता है जहां जून टोमो को चेक करता है, जो अपने स्विमसूट के बारे में एम्बैरेस्ड है, इसलिए वो इसे कवर करने के लिए हुडी पहनती है। टोमो को अपनी हुडी उतारने पर जोर देते हुए जून इसे अनजिप करता है और उसके चेस्ट को देखकर घबरा जाता है, जिससे वो इसे वापस जाइप कर देता है। इसके बाद टोमो कैरल के साथ बीच वाटर एंजॉय करती है। जून मिसूजू के साथ अम्ब्रेला के नीचे टॉवल पर रहता है। टोमो जल्द ही उनके साथ जुड़ जाती है और जून की निराशा के लिए उसे बीच पर खींच लेती है। मिफुने और ओगावा जो वहां भी थे, टोमो और जून की एक दूसरे के साथ बातचीत को नोटिस करते हैं। कैरल फिर जून को पकड़ लेती है और एक जेलस टोमो उन्हें अलग करने के लिए उनकी पीठ पर पानी फेंकती है। बीच टॉवल पर मिसूजू कैरल को बताती है कि जून उसके लार्ज बोजम के कारण उसके प्रति इतना एप्रीहेंसिव क्यों था। मिसूजू के एक्सप्लेनेशन के बावजूद कैरल अभी भी ये बात समझ नहीं पाती है। मीनवाइल टोमो बीच पर खुद को एंजॉय करना जारी रखती है जब तक कि एक गाय उसे कोर्ट करने की ट्राई नहीं करता और जून इंटरवीन करता है, जिससे वो डर जाता है। इस एक्ट से टोमो खुश हो जाती है, लेकिन उसका मूड तब खराब हो जाता है जब जून ये क्लेम करते हुए माफी मांगता है कि वो नहीं चाहता कि लोग ये सोचें कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि ये रूल कैरल पर लागू नहीं होता, जिसने सेम प्रॉब्लम का सामना किया, केवल कई अन्य मेन के साथ। बीच टॉवल पर वापस टोमो ने मिसूजू से इस बारे में कंप्लेन की कि जून ने कैरल की तुलना में उसके साथ कितना अलग व्यवहार किया जब उन्होंने सिमिलर सिचुएशंस का सामना किया, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ एंड हुआ। मिसूजू टोमो को बताती है कि उसके पास उस दिन अपनी लक बदलने का सबसे अच्छा चांस है, इसलिए वो दिन के बाकी समय जून के क्लोज रहे। मिसूजू की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए टोमो उन दोनों के लिए सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम खरीदती है और जून के क्लोज बैठती है जब वो इसे खा रहे होते हैं। हालांकि जून एक स्टोइकल फसाड बनाता है, लेकिन जब टोमो उसे टच करती है और स्माइल करती है तो वो एक्सट्रीम प्रेशर में होता है। आइसक्रीम खत्म करने के बाद टोमो जून को बीच पर ले जाती है और जून इंटरनली सोचता है कि जब टोमो उसे टच करती है और स्माइल करती है तो वो कितना पावरलेस फील करता है। उस इवनिंग ट्रेन में घर वापस राइड करते समय मिसूजू और जून बात करते हैं, क्योंकि कैरल और टोमो मिसूजू पर सोते हैं। अपने डिडक्शन से मिसूजू का मानना है कि जून टोमो को अब एक गर्ल के अलावा और कुछ नहीं मानता है, जिसे सुनकर जून थोड़ा शर्माता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।